पास कोई इसके फिगर नहीं है, आई माइट बी रॉन्ग, तो इसलिए आई अपोलोजाइज, लेकिन मेरे ख्याल में 65% जो इंडियन मुसलमान हैं, 30 करोड़ का 65% यानी 18-19 करोड़, ये वेस्ट बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश के सबर्ब यानी बनारस से उधर उधर, तो ये वहाँ रहते हैं। तो बाकी पूरे का पूरा ये वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का बाकी पूरे का पूरा जो इंडिया है उसके अंदर आप कह सकते हो कि हर स्टेट के अंदर 5-6% इससे ज़्यादा मुसलमान नहीं है, सारे माइग्रेट कर चुके हैं। अब इन्होंने उधर आप लोगों को कर दिया है कंबाइंड, ये रॉइड्स करवाते हैं, वहाँ ये चीज़ करवाते हैं। तो एक तो फियर फैक्टर आप लोगों के दिलों में इन्होंने डाल दिया हुआ है, डर डाल दिया हुआ है कि वो बंदे इकट्ठे नहीं होते कि ये कोई मसला नहीं है, हमारे साथ वाले घर में आके करके जा रहे हैं, हमारे घर में तो नहीं कर रहे। ये फियर को आपने जो है वो उससे निकलना है जो इन्होंने आपको डाल दिया। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये वहाँ रॉइड्स करते हैं तो जो मैंने आपको बताया कि इनके लिए आसानी है, लेकिन आपके लिए भी आसानी है कि आप लोग भी वहाँ कंबाइन हों, लेकिन खुदा के वास्ते इन चीज़ों में से निकल आओ कि जी पाकिस्तान में हम नहीं गए तो बड़ा हमने कारनामा अंजाम दे दिया, या पाकिस्तान ने कारनामा अंजाम दे दिया, या बांग्लादेश को देखो, या ये तिरंगे को देखो, या इन चीज़ों को देखो। भाई अपने आप को देखो, हमने जो इनको देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, हम इनको देखेंगे। इनकी जुर्रत अगर इंडियन आर्मी की हुई अगर हल्का सा एक कदम भी आगे बढ़ाने की, तो हम इनकी तबीयत साफ करेंगे, और हम करते आए हैं। मैं आपको एक चीज़ इधर बताना चाहता हूँ इस सेशन के अंदर कि 1948 की जंग वेस्ट पाकिस्तान ने लड़ी, ईस्ट पाकिस्तान का एक बंदा उसमें शामिल नहीं था। 1965 की जंग वेस्ट पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ी। हम 25 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़, हम इधर 25 मिलियन। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फिर भी हमने 48 की जंग लड़ी, इनसे सारे इलाके हमने छीने, आज़ाद कश्मीर, जीबी छीना, हाजीपीर छीना, भिम्बर छीना, और ये चम छीना, इनने हमसे क्या छीना। उसके बाद आगे हैं 65 की जंग के अंदर भी हमने ये सारे इलाके इनसे लिए, इन्होंने हमसे क्या लिया। 71 की जंग भी ईस्ट पाकिस्तान ने, बंगालियों ने, मेरे भाई हैं वो, उन्होंने इंडिया के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ी। हमने अगर इंडिया के खिलाफ 4 मेजर वॉर्स लड़ी हैं कारगिल को इंक्लूड करके, तो बंगालियों ने और ईस्ट पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ी। तो ये जंगें तो हम अकेले लड़ते रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान वाले, हम पांचवी भी लड़ लेंगे, और इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि पांचवी आखिरी है, छठी ना हो। ये हमारा प्लान है कि अब इनको छोड़ना नहीं है। अब आप बताएं कि आपने क्या करना है, हम इनसे निबड़ लेंगे। अब आपने इनसे निबड़ना है तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मोर लॉयल देन द रॉयल, चापलूसियां करके और ये चीज़ें करके आप इनसे नहीं निबड़ सकते। कंबाइन करें, सबसे पहले अपने लोगों को जो गद्दार हैं उनको हटाएं, नई लीडरशिप लेके आए हर जगह के अंदर, एंड देन मेक अ कलेक्टिव अप्रोच, एक कलेक्टिव अप्रोच बनाएं, और उस कलेक्टिव अप्रोच के ऊपर वेस्ट बंगाल, बिहार, पहले भी एक कंबाइन ये बंगाल स्टेट होता था, कंबाइन करें, और मुसलमान नया पाकिस्तान, नया बंगाल, जो भी आपने नाम उसको देना है, आप अपनी मर्जी से रख लें उसका नाम, आप अलीगढ़ रख लें, जो भी रख लें, ये सारे इलाके उत्तर प्रदेश के भी, मेक अ न्यू मुस्लिम स्टेट। आपको हम ये नहीं कह रहे आप पाकिस्तानी बन जाओ, आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप बंगाली बन जाओ, हम आपको कह रहे हैं कि इंडिया के धोखे में से निकलो, और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक नया मुल्क बनाएं, एक नया मुल्क स्टेट बनाएं जिनमें कंबाइन हो। ये आपके पास मौका अच्छा है, वेस्ट बंगाल आपके पास है, बिहार इसको लीड कर सकता है, बंगाल अब लीड नहीं कर सकता। बंगाल इसको तब लीड कर सकता था जब ईस्ट बंगाल भी इसके साथ था, यानी बांग्लादेश। अब या तो वो बांग्लादेश कंबाइन हो तो फिर बंगाल की फोर्स इतनी आती है, लेकिन अगर बांग्लादेश सेपरेट रहता है तो बिहार एंड वेस्ट बंगाल ये इकट्ठे होके इसको लीड कर सकते हैं। तो कुछ करें आप अपने लिए। और दूसरी साइड पे बांग्लादेश वालों को मैं अपने मुसलमान भाइयों को भी बताऊंगा, आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि हसीना वाजिद, शेख हसीना आपके साथ क्या कर रही है पिछले 13 साल से। अगले साल शेख हसीना के भी इलेक्शन है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जमात इस्लामी से और दूसरी पार्टीज से, जो एक्चुअल पार्टीज थी, जो ये मुजीब के धोखे के अंदर नहीं आई, जो मुजीब के साथ, मुजीब की असैसिनेशन के बाद भी मौजूद नहीं थी, जो हसीना वाजिद के साथ खालिदा जिया का जब ट्रूस हुआ उससे पहले वो उसकी ऑपोजिशन में थी,
आई थिंक इट इज टाइम टू किक आउट दिस विच। इसको 13 साल हो गए, ये पागल हो चुकी है बिल्कुल, और इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू महासभा की चापलूसी के अंदर इसको पता है बाकी है। तो आप या तो इसको इलेक्शन में इसको फारिग करें और अपनी नई लीडरशिप लाएं। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, यू डोंट नीड टू कंबाइन विद पाकिस्तान। भाई आप मुसलमान तो हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पे तो आप बिलीव करते हैं ना, तो ये हमारा आपके साथ रिश्ता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस बेसिस के ऊपर आप सबसे पहले इस गद्दार को निकालें, तरीके से निकालें अगर ये निकलती है, एंड देन राइज आपकी आर्मी, आप फाइटर्स, आज़ाद हिंद फौज जो सबसे पहले बंगाल के अंदर बनी, आपने अपने आप को क्या कर लिया। मतलब आप खुद देखो 75 साल से आपकी आर्मी की क्या रोल है, किस तरह का रोल आपने बनाया हुआ ना। आपसे आपसे तो रोहिंग्या वाली बर्मा की जो आर्मी है वो नहीं डरती। तो प्लीज अपने आप को राइज करें, नॉट फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर सारियाज, नॉट फॉर मी, फॉर योर सेल्फ। टाइगर्स हैं आप भाई, किन चक्रों में आप पड़े हुए हैं, हिंदुओं की पैरों के अंदर बैठ के तो आप ये चीजें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कंबाइन करने का टाइम आ गया है। मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट must unite to counter these 100 million psycho case हिंदुत्वा गूंस। इनको काउंटर करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। नई फोर्सेस इकट्ठी नहीं होती, नो प्रॉब्लम, अपने अपने महाज पे कंबाइन करें, अपने अपने महाज पे एटलीस्ट कंबाइन करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो सेशन इंशाल्लाह करेंगे कल या परसों, एक ब्रेक शायद मैं ले लूं, उसके अंदर we will directly come into the Gujarat rights. I hope मैंने आपको जो गोधरा ट्रेन बर्निंग का बताना था कि जो वो फॉल्स फ्लैग इन्होंने कराया, कैसे कराया, दैट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इंसान गलती हो सकती है, कोई ना कोई चीज़ मिस कर सकता हूँ, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआओं में मुझे ख़ास तौर पे याद रखिएगा।